श्रद्धा मर्डर केस की जांच को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शव के कुछ और टुकड़े बरामद हुए हैं। कुछ और टुकड़े शव के मिले हैं। आफताब को दिल्ली के मेहरौली के जंगल लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, जहां पर आफताब ने शव के टुकड़े छिपाए थे। वहीं से दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शव के कुछ और अवशेष बरामद हुए हैं। श्रद्धा के शव के टुकड़े पुलिस को मिले हैं। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा और शव के टुकड़ों से डीएनए का मिलान किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि दिल्ली में मेहरौली के जंगलों से जो शव के टुकड़े मिल रहे हैं वो श्रद्धा के ही शव के अवशेष हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम 2 घंटे तक आफताब को लेकर दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में शव के टुकड़े तलाशती रही। कुछ टुकड़े मिले हैं। दावा यह है कि 35 टुकड़े शव के किए गए थे, जिनमें से करीब 12 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मेहरौली के जिस जंगल में आफताब नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके, वहां पर जी न्यूज की टीम पहुंची है। डेड बॉडी के टुकड़ों को रात के अंधेरे में छिपाने के लिए, फेंकने के लिए आफताब निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। मेहरौली के जंगल से हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। देखिए, अभी तक पुलिस को इस बाबत कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस का जो मेन मोटिव है इस समय, मेन मोटिव ये है कि वो जल्द से जल्द जो है वो जो तमाम जो टुकड़े हैं श्रद्धा के वो बरामद करे और बरामद करने के बाद उनको जो है वो डीएनए जांच के लिए भेजे। फिलहाल लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया जाए, लेकिन टुकड़े बरामद सभी करने बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि 4 महीने का वक्त बीत चुका है और छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। अब उन छोटे टुकड़ों क्या हुआ, क्या जानवर उनको खा गए या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा गए, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन 12 से 13 टुकड़े बरामद हो चुके हैं। तमाम दूसरे टुकड़ों को देखने जो है वो ढूंढने की कवायद इस समय चल रही है। और मैंने जैसा आपको बताया, करीब करीब 2 घंटे के आसपास का वक्त हो गया और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार जो है वो अंदर जो है वो जांच कर रही है। तमाम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो है वो कुछ भी, मैं आपको बताऊं, कुछ भी कहना जल्दबाजी, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। सिर्फ अपडेट इतना है कि कुछ देर पहले पुलिस के हाथ यहाँ पे कुछ जरूर लगा था, लेकिन वो क्या था क्या नहीं था ये अभी साफ नहीं पाया है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी जानवर की हड्डी हो। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए अब डेटिंग ऐप से डेटा भी जुटाएगी। दिल्ली पुलिस की टीम डेटिंग ऐप से डेटा मांगेगी। ये वही डेटिंग ऐप है जिस डेटिंग ऐप के जरिए आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। इस डेटिंग ऐप पर आफताब के प्रोफाइल से जुड़ी हुई सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी, जिसके लिए इस डेटिंग ऐप से संपर्क किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए आफताब की प्रोफाइल की सारी डिटेल इकट्ठी करेगी इस डेटिंग ऐप के जरिए। इस डेटिंग ऐप के जरिए न सिर्फ आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई, बल्कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब आरोपी एक बार फिर से इस डेटिंग ऐप पर एक्टिव होता है, कुछ और लड़कियों से संपर्क करता है और एक लड़की उस घर में भी आती है जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े थे। वहां पर एक लड़की और भी आती है। आफताब के प्रोफाइल की अब डिटेल निकालने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। डेटिंग ऐप से संपर्क करेगी और आफताब से जुड़ी हुई सारी जानकारी वहां से भी ली जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में पहली बड़ी चुनौती कि अब मई महीने में हुए मर्डर के शव के टुकड़े बरामद करना। नवंबर के महीने में आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मेहरौली के जंगलों में गई। वहां से पहले शव के टुकड़े बरामद किए जा रहे हैं और साथ ही साथ श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है। साथ ही डेटिंग ऐप से संपर्क किया जा रहा है ताकि प्रोफाइल की सारी डिटेल निकाली जा सके। कब तक आफताब एक्टिव था और उसकी गतिविधियां किस तरह की थी, सारी जानकारी दिल्ली पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।